क्या केवल हम कलीसिया तक ही परमेश्वर के साथ में हैं, या इसके अलावा जब हम अपने घरों में जाते हैं तो मेरे प्रियो हम प्रभु के साथ में हैं? ये बात आज आपको समझ लेनी है और जान लेनी है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर कह रहा चींटियों से सीख लो कि इनको पता है कि एक दिन बारिश होगी और पहले से वो भोजन वस्तु बटोर रही है। आपको पता है कि एक दिन आपका यीशु मसीह आपको लेने आने वाला है, लेकिन क्या आप उस चीज के लिए बटोर रहे हैं? आप क्या बटोर रहे हैं संसार में? आप किस चीज को बटोर रहे हैं? ये परमेश्वर आज बता रहा और सिखा रहा हमें मेरे प्रियो, है ना। बाइबल कहती है, परमेश्वर कुलसियों में कहता है कि पृथ्वी के नहीं परंतु स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो। ये पृथ्वी का जो बातें हैं ना, एक दिन आपको घड़ी चाहिए मिलेगी, आपको मोबाइल चाहिए मिलेगा, आपको गाड़ी चाहिए मिलेगा, आपको घर चाहिए मिलेगा। अगर आप प्रभु को नहीं भी जानते हो तो भी मिलेगा ये सारी चीजें। एक बात याद रखना, यदि आप प्रभु को नहीं भी जानते हैं तो भी ये बातें मिलेगा। मैं एक दिन ऐसे बातचीत कर रहा था लोगों से, मैंने बोला ब्रदर, ये भौतिकवाद जो है, जो भौतिक जगत की प्रॉपर्टी और संपत्ति है, इसमें बहुत सारी प्रभु की ओर से भी मिलती है और बहुत सी संसार की ओर से भी मिलती है। तो मेरे प्रिय, यहाँ एक बात हमें समझनी और जाननी है कि जो संसार में लोग हैं उनके पास भी धन संपत्ति प्रॉपर्टी है। इसका मतलब कि ये चीज ब्लेसिंग नहीं है। इन चीजों के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, इन चीजों के लिए आपको परिश्रम नहीं करना है, क्योंकि ये तो बाइबल बताती है कि जब तुम प्रभु के साथ चलोगे सब कुछ अपने आप तुम्हारे जीवन में आता जाएगा। सारी चीजें परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जो चाहिए तुमको मिलता जाएगा, जो कुछ भी आपको चाहिए परमेश्वर आपको देगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा की भरपूरी किससे है। स्वर्ग में हमको क्या चाहिए? स्वर्ग में ये माइक जाएगा क्या? दो ठो। स्वर्ग में ये मोबाइल जाएगा कि वहां हम लोग प्रभु के साथ बैठेंगे, प्रभु हम लोग ये वाला फोन लेके आए हैं, ये एप्पल का फोन या ये वाला फोन हम लोग लेके आए, क्या वहां पे दिखाया जाएगा? बाइबल बताती कि जो कुछ यहाँ तक कि जो वस्त्र पहने हो, ये वस्त्र में से एक धागा भी नहीं जाएगा इंसान के साथ। परिवर्तन हो जाएगा मनुष्यों का, पता है आपको? ये वस्त्र भी परिवर्तन होगा, मतलब बदलेगा। जब यीशु मसीह उस कब्र में गया, ध्यान से सुनना, जब यीशु मसीह कब्र में गया तो वहां पर आप एक चीज नोटिस करना कि वहां पर यीशु मसीह के वस्त्र जो थे वो पाए गए। तो यीशु मसीह कौन सा कपड़ा पहन लिया? कौन सा कपड़ा पहन लिया? कौन सा कपड़ा यीशु मसीह पहन लिया? कब्र में जब लोग दौड़े देखने के लिए, वो वस्त्र, वो गमछा, वो कपड़े यीशु मसीह के वहीं पे मिले। इसका मतलब ये संसारी कपड़ा ये सिर्फ यहाँ के नंगे तन को ढांकने के लिए है। वहां के नंगे तन को ढांकने के लिए परमेश्वर तेजस्वी कपड़ा देगा। हालेलुया। वो ऐसा कपड़ा देगा जो मेरे प्रियो संसारी कपड़ा नहीं है। इसलिए उन चीजों के लिए दौड़ो, उन वस्तुओं के लिए दौड़ो। कुलसियों में कहता है कि पृथ्वी के नहीं परंतु स्वर्ग वस्तु की खोज लगाओ। और यहाँ पर कहता है कि चींटियों से सीख लो, कि चींटी लोग, अभी तो यहाँ पर मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन बता रहा है कि धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है ना। वो संचय कर ले रही पहले ही सब कुछ, कि जब बारिश हो तो क्या हो जाए, उनको बाहर निकलना ना पड़े। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? जब बारिश होगी तभी हम जाएंगे। जब समस्या आएगी, पास्टर जी अब बहुत तेज पेट में दर्द है, अब फोन लगेगा, अब दुआ कर दे हमरे लाने। चाहते हो नहीं, कहा बताए, शादी में चले गए थे, विवाह हो गया था, तो ये हो गया, तो वो हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया। महीने में 4 रविवार, 4 में से गायब हो गए, एक रविवार भी प्रभु के। आप क्या सोचते हो? प्रभु अंधा नहीं है, पास्टर एक बार नहीं देखेगा चल जाएगा, वो तो सबको देख रहा है ना। उसको कोई अंधा साबित कर सकता है? आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी। यहाँ पर बाइबल बता रही कि तुम्हें संचय क्या करना है, तुम्हें क्या जोड़ना है। यदि मैं कल या परसों किसी को बोला था, विपत्ति आने से पहले प्रार्थना करनी है, ना कि विपत्ति आने में प्रार्थना करनी है। समस्या तो ऑलरेडी आ जाएगी, तब तो फिर लगे रहो पास्टर जी बार रात को 2 बजे उठ जाओ, पास्टर प्रार्थना करो, उठ जाओ, सोना नहीं आपको, उठ जाओ प्रार्थना करो। लेकिन विपत्ति आने से पहले आपको प्रेयर करनी है, समस्या आने से पहले आपको प्रार्थना करनी है। लेकिन समस्या आने से पहले बहुत से लोगों को प्रार्थना करनी ही नहीं है।
बहुत सारे लोग कलीसिया में आना ही बंद कर देते, बहुत सारे लोग प्रार्थना करना ही बंद कर देते, बहुत सारे लोग दुआ करना ही बंद कर देते, बहुत सारे लोग वचन पढ़ना ही बंद कर देते। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग मसीह में आ तो रहे हैं और मेरे प्रिय बैक होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, उनके जीवन में शिक्षा की कमी है। और बाइबल आज बताती है कि चींटियों को देखकर सीख लो कि तुम्हें क्या संचय करना है और कब संचय करना है। हालेलुया। समस्या आए फिर जाओ प्रार्थना करने, फिर बनाओ चैन प्रेयर, फिर करो चैन प्रेयर, ये नहीं। परमेश्वर कहता कि पहले से प्रेयर करते रहो, पहले से दुआ करते रहो। और जब पहले से प्रार्थना करते रहोगे, पहले से दुआ करते रहोगे, तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और बेहतर काम करेगा। यदि आप पहले से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके लाइफ में काम नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आप समस्या जब आपको मालूम है कि आ रही है, यीशु मसीह ने कई जगह कहा ना कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कहा कि नहीं कहा? यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में गए अपने चेलों को लेके प्रार्थना करने के लिए, तब वहां पर हम देखते हैं क्या हुआ। वहां पर परमेश्वर ने 2-3 चेलों को साथ में लेके गया, बाकियों को बोला यहाँ पर बैठो प्रार्थना करो, और उनसे भी कहा कि तुम प्रार्थना करो। यीशु मसीह एकांत में अकेले चला गया, पत्थर के पास प्रार्थना कर रहा। जब वो आया, देखा तुम सो रहे हो, मैंने तुमसे कहा प्रार्थना करो। उनको उठाया, उठो पतरस, यूहन्ना उठो, प्रार्थना करो कि तो परीक्षा में न पड़ो। सो रहे हैं। फिर वो गया यीशु मसीह, फिर लौट के आया, फिर देखा, उठाया उनको, उठो प्रार्थना करो। फिर वो तीसरी बार गया, फिर लौट के आया, फिर उनको देख रहा सो रहे हैं। बोला सोते रहो क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची। मेरे प्रिय, एक टाइम आएगा चर्च, एक समय आएगा कि केवल छाती पीटने के अलावा कुछ नहीं होगा। और जितने चुने गए होंगे, बाइबल बताती है कि उसके स्वर्गदूत आएंगे और एक छोर से दूसरे छोर तक अपने चुने हुए को लेकर चले जाएंगे। और जो लोग परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं है, वो सारे के सारे छूट जाएंगे। और वो टाइम होगा छाती पीटने का। जांच लो कि तुम्हें आलस करना है कि परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना है। बाइबल बता रही है और झूठा उसको कोई साबित नहीं कर सकता। एक समय आएगा, एक टाइम आएगा कि जब मनुष्यों के पास केवल छाती पीटना होगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि बादलों में यीशु मसीह को लोग देखेंगे, पूरा दुनिया देखेगा, क्योंकि बाइबल की लिखी गई सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। और आज परमेश्वर आपके जीवन से उस आलस को दूर करना चाहता है कि अब तो जाग जाओ। एक गाना बहुत सुंदर हम लोग बचपन में गाते थे, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। दुनिया में किसी की सुनी ना सुनी, पर वचन सुनाने तुमको कोई आया है। यदि आज आपने वचन को सुन लिया और समझ गया और आलस को दूर कर दिया, तो जिस दिन भी यीशु मसीह आएगा आप उसके साथ बादलों पे होंगे। लेकिन यदि आप अपने मन को, हृदय को और आत्मा को तैयार नहीं किए, तो स्वर्गदूत आएंगे, अपने चुने गए लोगों को लेकर चले जाएंगे और आप छूट जाएंगे। वो आलस को आज अपने जीवन से दूर कर दो। एक और झपकी, थोड़ा सा नींद और, थोड़ा सा हाथ पे हाथ रखे, मैं थोड़ा बिजनेस कर लूं अभी, और थोड़ा और पैसा कमा लूं, अरे अभी मेरे पास समय नहीं, अभी मैं बैप्टिस्मा नहीं लूं, अभी मेरे पास टाइम नहीं, अभी मेरा जीवन पाप से नहीं निकला, मैं कैसे उद्धार को प्राप्त कर लूं, अरे मैं कैसे चर्च जाऊं, अभी मेरा नशा ही नहीं गया। मेरे प्रियो, नशा आपका जाए ना जाए, आपको परमेश्वर के भवन में बने रहना है। यदि यीशु मसीह इस ठंड में आ गया तो आप कहां जाओगे? अपने मन, अपने हृदय को तैयार करो चर्च। वो परमेश्वर आज आपके लाइफ से इन बातों को अलग करना चाहता है कि आलस को दूर कर दो। निकल आओ उन बुराइयों से, निकल आओ उन पाप से और गुनाहों से भरे हुए जिंदगी से जो आपका लाइफ, आपका जीवन है। उन गंदे मजाकों से बाहर आ जाओ, उन गंदे सोच विचार से बाहर आ जाओ, उन गंदे व्यभिचार के रास्तों से बाहर आ जाओ। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि तुम आलस को दूर कर दो। आपको समय है कि अब आगे बढ़ना है, पीछे लौटने का सवाल ही नहीं उठ रहा है। आगे युद्ध के मैदान में खड़े हो, उस रास्ते पे खड़े हो कि तुम पीछे लौट के देखोगे तो सब कुछ अंधेरा ही है, एक बदनामी है, एक नाम धराई है। अब तो तुम्हें आगे ही निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पीछे पलटोगे, पीछे देखोगे तो लोग खड़े ही हैं उंगली उठाने के लिए तुम्हारे ऊपर। कहा भाई क्या हुआ तुम्हारे जीवन में? तुम तो प्रभु को जानते थे ना, तुम तो प्रभु को मानती थी, तुम तो प्रभु के साथ थी, फिर तुम पीछे क्यों जा रही, पीछे क्यों जा रहे हो? अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, उस मुकाम को पालो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया।